मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NS इंडिया। इस वक्त हम धारावी के अंजुमन बाशिंदगाने बिहार की ऑफिस में मौजूद हैं और ये वो अंजुमन है जो हमेशा लोगों की मदद किया करती है। और चाहे शायद आपको याद होगा कि कोविड का जो दौर था उसमें राशन पानी से लेकर सारी मदद के साथ साथ यहाँ तक के प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने तक का काम ये अंजुमन करती रही है और आज भी बहुत सारे काम ये करते हुए नजर आ रही है। और उसी काम के साथ साथ जिस तरह से धारावी का माहौल है उसमें किसी घर में या माहौल में आग लग गई और उस आग से बचाने वाले लोगों के लिए उनका आज यहाँ पे सत्कार हो रहा है। हमारे साथ अंजुमन के सेक्रेटरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि सर क्या कहना चाहोगे कि आज का ये कार्यक्रम क्या कार्यक्रम है, क्यों आपने इन तमाम लोगों को यहाँ जमा किया है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ज्योति ताई आई हैं यहाँ अंजुमन बाशिंदगाने बिहार में, जो एक बिहार के हैं। उनके घर में आग लगा था, उससे काफ़ी उनका नुकसान हुआ। उस नुकसान के वजह से मतलब हम लोग भी बहुत भावुक हुए। जो घर जला, घर में सारे कपड़े जल गए, उनके जो पैसे वगैरह थे सब जल गए। तो इसको लेकर के हम लोग चिंतित थे। चिंता की वजह से सोनू भाई जो है ज्योति ताई तक खबर किए कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है। तो ताई भी बोले ठीक है, हम वहाँ आके विज़िट करेंगे, हम देखेंगे वहाँ पे कि क्या वहाँ के हालात है। तो ताई आके देखी वहाँ के हालात वाकई खस्ता थे। हम लोग भी थे साथ में। और उसकी देखने के बाद वो लेडी का जो पाँव जला हुआ था उसको देख करके ताई के आंखों के आंसू रुक नहीं पाए। बहरहाल वो सब तो एक वो मौजू होता है जो हुआ। उसके बाद ताई वहाँ पे एक किए थे कि हम छोटा सा भेंट देंगे। तो वो भेंट देने की इससे अंजुमन बाशिंदगाने बिहार में आई। और अंजुमन तो लगातार 44 सालों से ये काम करता हुआ आ रहा है, आपको तो पता है। आफाक भाई तो हमेशा हमारे जनरल सेक्रेटरी हकीमी साहब का तो इंटरव्यू लेते रहते हैं। तो आपको पता ही अंजुमन क्या करता है, पूरे मुंबई में कर रहा है काम। उसका कोई ये नहीं है कि मतलब सिर्फ मुस्लिम के लिए है या सिर्फ वो बिहारियों के लिए है, वो हर जमात के लिए है। जिनको भी लगता है कि अंजुमन से हमको हमारी मदद मिलेगी, हम लोग उसके लिए खड़े रहते हैं, आगे भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग से भी दुआ है कि आप लोग अंजुमन के लिए दुआ करें कि वो बखूबी काम कर सके जो काम होना चाहिए। और आगे हम लोग का एक मिशन है, वो मिशन ये है कि एक स्कूल की जगह चाहिए अंजुमन को। जो ताई से हम लोग की बात चल रही, सोनू भाई से हमारी बात पूरी हो गई हुई है। बाकी जो उस पर काम होना है वो हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा उस पर कीजिए। कितने लोग हैं इस परिवार में और कितनी तकलीफ पहुंची है, उसके बाद आपने अंजुमन ने क्या मदद की है? उस परिवार में तकरीबन 10-11 लोग हैं। और परेशानी का ये आलम है कि पूरा उनका जो घर जला तो कुछ बचा ही नहीं, उनके पास तो कपड़े भी पहनने के नहीं है। अंजुमन से जो हुआ वो किया, मतलब वो कितनी मदद की है तो हम लोग नहीं बता सकते। हमारी पूरी टीम है जो मदद कर रही है और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि उनके हालात अच्छे नहीं हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम लोग लगे रहेंगे, करते रहेंगे काम। धारावी की बेटी कहे जाने वाली वर्षा ताई जो आजकल अपने कामों से ज्यादा मशरूफ है और धारावी में आना उनका कम हो रहा है, तो उन्होंने छोटी ताई को धारावी में भेजते हैं जो धारावी वालों के दुख दर्द को समझेंगे और उनको पूरा करेंगे। और इसी तरह हमारे साथ डॉक्टर ज्योति ताई मौजूद हैं जो धारावी में घूम घूम कर गलियों में जाकर लोगों के हालात को देख रहे, समझ रहे हैं और उनकी परेशानी को भी समझ कर उनको उन तमाम चीजों को जो है वो दूर करने की कोशिश करें। और उसी संदर्भ में यहाँ पर वो यहाँ मौजूद हुई और उन्होंने उस परिवार को देखा, उस परिवार से मुलाकात की और समझा कि ये परिवार वाकई में इनकी मदद करनी चाहिए। तो आज वो मदद के लिए यहाँ आ चुकी है और उन्होंने मदद भी की। हम वीडियो में आपको दिखा देंगे। ताई, धारावी में तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके साथ बहुत दुख दर्द है, ये किस तरह से आप देखेंगे, किस किस की मदद करेंगे और कहां तक आप पहुंचेंगे? मेरी तो इच्छा है हर एक की मदद की जाए, क्योंकि मैं धारावी परिवार हमारा परिवार है। गायकवाड़ साहब ने इसको अपना परिवार माना है, वर्षा ताई ने अपना परिवार माना है और धारावी परिवार ने हमको अपना परिवार माना है। गायकवाड़ परिवार से अलग नहीं है धारावी, और इसलिए मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि तो ताई इसीलिए धारावी आपको चाहता है और बेटी मानता है, क्योंकि अभी DRP के वजह से जो चल रहा है हालात आपको सबको पता है। वर्षा ताई को यहाँ ही इलेक्शन का टिकट चाहिए था लेकिन नहीं मिला है। तो ऐसे नहीं लोगों ने बोलना चाहिए कि गायकवाड़ परिवार जब जरूरत थी धारावी को तो भाग गया है। तो धारावी परिवार लड़ने वाला है, भिड़ने वाला है, भागने वाला नहीं।
इसलिए ज्योति गायकवाड़ यहाँ उपस्थित है, क्योंकि मुझे अपने परिवार के साथ देना है और उनके साथ हमेशा रहना, और जितनी मदद मैं कर सकती हूँ उतनी मदद मुझे करनी है। मैं गलियों में घूम रही हूँ, सब जगह घूम रही हूँ, उनके कितने प्रॉब्लम्स है, कितने उनके दुख दर्द है, मैं सब समझ रही हूँ। और उतना जिनका मैं आगे भी और अभी भी मेरे लेवल पे जितना हो सकता है, सब लोग देख ही रहे हैं, उतना उसका मैं सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और आगे भी मैं इसकी कोशिश ज्यादा करूंगी, और ज्यादा से, क्योंकि सत्ता आएगी तो ज्यादा काम होते हैं, आपको पता है, और मेरे लेवल पे भी कर रही हूँ और आगे भी मैं ये करती रहूंगी, ये मेरा वादा है। छोटी ताई, हम आपसे अभी आपने अपने भाषण में भी कहा और अभी भी हमसे कहा है कि डीआरपी का मसला जो है बहुत जोरों शोर से चल रहा है। तो कई धारावीकर ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े गोडाउन हैं, उनके कारखाने हैं, स्मॉल बिजनेस यहाँ पर है, उनके बारे में डीआरपी का कोई जीआर नहीं निकला है। ऐसा उन्हें डर हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जिस तरह से सनाउल्लाह कंपाउंड में नौरंग कंपाउंड को उठा के फेंक दिया गया, क्या हमें भी बेघर तो नहीं कर दिया जाएगा? धारावी से हमारे बिजनेस तो नहीं खराब कर दिए जाएंगे? धारावी से हमारा गोडाउन तो नहीं खत्म कर दिया जाएगा? इसलिए तो हम बोल रहे हैं, जो सर्वे करने को आ रहे हैं उनको यही पूछो कि ब्लूप्रिंट क्या है, क्या उनका प्रोजेक्ट है, क्या है, वो नहीं बता रहे हैं। और दूसरी बात करें, सिर्फ सर्वे करना है ये बता रहे हैं और धमका के वगैरह कर रहे हैं, तो ये अलग बात है, गलत बात है उनकी। और जो वो करने वाले वो ही नहीं बता रहे, और जो अपने लोगों को अपात्र करके वो जो बाहर भेजने वाले हैं वो तो बहुत बुरा है। जो मुलुंड है, कांजूर मार्ग है, वडाला है, यहाँ की मीठागर की जमीन, यानी जहाँ पानी हमेशा रहता है, उस जमीन पे घर बनाएंगे तो कितने साल टिकेंगे वो आपको ही पता है। और जहाँ कचरा पड़ा है वहां उनको बिठाने वाले हैं, तो ये कितनी उनका नाइंसाफी चल रही है हमारे धारावी के साथ। और धारावी के लिए वो जमीन ले रहे हैं, वो भी कैसे ले रहे हैं? रेडी रेकनर के 25%, यानी 1 लाख की जमीन होगी तो 25,000 में ही उनको जमीन मिल रही है। क्यों इतना सरकार उन पे प्यार बरसा रही है? ये हमारा क्वेश्चन है, हमारा ये प्रश्न है उनको कि क्यों इतना प्यार है अडानी जी से और इनसे, क्यों इतना प्यार है? नहीं, उनको नहीं सब जम रहा है ये स्कीम करना, तो उनको जाने दीजिए, दूसरा डेवलपर देख लीजिए, क्योंकि हमको धारावी में ही घर चाहिए। हम सब जो घर है, उद्योग है, आपने जो कहा गोडाउन है, ये सब जो हमको धारावी में ही चाहिए, ये हमारी मांग है और वो मांग हम आखिर तक वही रखेंगे। भाई, दूसरा बिल्डर कैसे आ सकेगा जबकि मोदी जी के खास है? तो दूसरा बिल्डर आ ही नहीं सकता। मेरा सवाल अगला ये है कि धारावी के नाम पर जो है पहले जो बीट हुई थी सिकलिंग के साथ, उसमें धारावी की जो जमीन थी, यानी कि रेलवे जो डिपार्टमेंट की जमीन थी, वो ऐड नहीं किया गया था। लेकिन अब जब अडानी को ये बीट मिल गई है तो उसमें पूरी धारावी के साथ साथ मुंबई के बाहर की भी जमीन ली जा रही है। और बताया जा रहा था कि 7 तारीख को रेलवे का इनॉग्रेशन होने वाला था, लेकिन जब धारावी बचाओ आंदोलन ने उसके खिलाफ खड़े हुए तो ये इनॉग्रेशन को चेंज कर दिया गया है। उस पर क्या कहेंगे कि वो अब धारावी के बाहर की जमीनें जो है वो अडानी को दी जा रही है? अभी वैसे ही आपने जैसे कहा वैसे ही कुर्ला की भी जमीन, हाँ, वो बोल रहे ना बोल रहे, लेकिन उसका जीआर निकला है, लोगों को कायदा उनको बताया कि यहाँ से आप निकलो, आप आपकी व्यवस्था दूसरी जगह कर लो, लेकिन वो बता नहीं रहे। लेकिन ये सब उनका छुपा कारभार चल रहा है और वो सिर्फ इलेक्शन तक के राह देख रहे। इलेक्शन के बाद उनका पूरा चलने वाला है, अपने को यहाँ से बाहर निकालेंगे और ये पूरा उनको कैप्चर करना है, वो पूरे अपने हाथ में लेना है और यहाँ नया बीकेसी बनाना है। आपको सबको पता है, अभी हमने देखा कि उन्होंने क्रिकेट का बनाया, जॉब का किया, ये सब उनका सिर्फ लोगों को पैसे देके उनको, अभी लाड़की बहन योजना भी लाई है, वो उसका ही पार्ट है। हाँ, नहीं, उसका ही पार्ट है, पैसे दे दो और काम करवा लो। तो हमारे जो धारावी के लोग हैं वो सुजान है, उनको सब पता है कि क्या चल रहा है। वो मुझे ऐसे लग रहा है वो पैसे लेंगे लेकिन वोट तो उनको नहीं देंगे, क्योंकि हमको धारावी में घर चाहिए, वो सबको पता है। और धारावी के लिए सब एक साथ है, हम हमेशा ही ऐसे एक साथ रहेंगे और उनका जो मंसूबा है उसको कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। धारावी का माहौल भी गंदा किया जा रहा है, वो आपको पता है कि कैसे हिंदू मुसलमान किए जा रहे हैं, कुछ भी उनको सब जगह यही करना है, हिंदू मुसलमान करके ही उनको वोट मिलते हैं। उनको पता है उनके काम पे तो वोट मिलने वाले नहीं है। हम लोगों ने देखा कि शिवाजी महाराज का पुतला कैसे गिर गया, फिर अटल सेतु, समृद्धि महामार्ग, सब जगह उनका करप्शन दिख रहा है। तो करप्शन करके वो जीतने वाले तो है ही नहीं, तो दूसरा क्या कर सकते हैं? तो इसलिए उन्होंने ये जो नफरत का बीज है वो बोने का काम किया है, जिसके उनको लगता है कि उससे तो उनको फायदा हो, और वो नहीं होने वाला है। क्योंकि लोग सब समझते हैं, बच्चे सब समझते हैं कि उनको पता है कि ये सब नफरत सिर्फ उनके सत्ता के लिए है, बाकी कुछ भी उनको किसी का भी पड़ा हुआ नहीं है, किसके बारे में उनको कुछ नहीं लग रहा है। धारावीकर को क्या मैसेज देंगे? धारावीकरों को मैं यही कहना चाहूंगी कि गायकवाड़ साहब भी कहते थे कि हम सब एक है, यही नारा ध्यान में रखो, और एक साथ मिलके एकजुट होके हम जब करेंगे तब ये काम हम आसानी से कर सकेंगे। हमको धारावी का विकास होना चाहिए, ऐसे लगता है हालांकि विकास उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास अच्छे से होना चाहिए, अपने मर्जी से होना चाहिए कि ना कि दूसरे के मर्जी से। अब हाँ, एक उंगली होती है, उसको तोड़ना आसान होता है, लेकिन उसकी ही मुट्ठी बन जाए तो उसको कोई नहीं
ये कर सकता। इसलिए हम मुट्ठी बन के रहेंगे और उनको दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। यही मैं कहना चाहती हूँ। सुनो भाई, जिस तरह से धारावी का माहौल चलता जा रहा है, गली गली में जाकर आप ताई के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, किस तरह के लोग मिल रहे हैं, कितनी परेशानियां हैं, खास करके डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर जो बातें चल रही है, क्या बातें हो रही लोगों से? कभी आपने मुलाकात की ग्राउंड लेवल पर, लोग क्या कह रहे हैं? लोगों का यही कहना है कि जो सर्वे वाले आ रहे हैं, सबसे पहली बात, जो जितने भी सर्वे के लोग हैं ये सब भाड़े के टट्टू लोग हैं। सबको 15,000 20,000 रुपया दे के जो स्थानिक लोग हैं, धारावी के लोगों को ये घुमाया जा रहा है। जो ऑफिशियली जो लोग होते हैं, गवर्नमेंट की जो टीम होती है, महानगर पालिका की, MMRDA की, SRA की, वो बिल्कुल भी टीम नहीं है। तो ये सर्वे जो भी कर रहे हैं सब ये फेक कर रहे हैं। इन लोगों का कोई भी, आप देखेंगे गवर्नमेंट का एक रूल्स होता है, टेंडर होने से पहले एनेक्चर बनता है, लेकिन इधर टेंडर पहले दिया जा रहा है, बाद में झोपड़े की काउंटिंग हो रही है। कितना पात्र है, कितना अपात्र है, कितने लोगों को अपात्र करना है, कितने लोगों का पात्र करना है, कौन उनके दलाल है, सब इस लेवल पे ही काम किया जा रहा है। और धारावी के लोगों को खुद बस में भर भर के ले जाके समझाया जा रहा है कि हम आपको इधर ही कर देंगे, और रोज नोटिफिकेशन निकालते हैं कि हम आपको इधर देने वाले हैं, जगह कुरला में देने वाले हैं, मिट्टी घर में देने वाले हैं। तो ये धारावी के लोग सब समझते हैं। इसके लिए वर्षा ताई गायकवाड़ जी, ज्योति ताई गायकवाड़ जी, हम धारावी घरों के लिए लड़ रही है कि हमारे धारावी के लोगों को धारावी में ही घर मिलना चाहिए। धारावी के बाहर हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और धारावी की जनता भी होशियार है। आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज के इस कार्यक्रम के बारे में कहेंगे कि बिहार अंजुमन ने ज्योति ताई गायकवाड़ जी को यहाँ पे बुलाया था। उनका एक जो भी है, ताई हमेशा मदद करती है। ताई ने बोला भी नहीं था कि इस तरह करना है, लेकिन यहाँ के लोगों की ख्वाहिश थी कि ताई इस तरह समाज में लोगों के लिए काम कर रही है। तो हमारे ऑफिस में भी आए, अपना कीमती समय निकाल के आए। हम थोड़ा उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ताई का यहाँ पे बुलाएं। और जो ज़रूरतमंद है उनका ताई ने जो भी अपने हिसाब से मदद किया है और हमेशा करती है और आगे भी करते रहे। आज वर्षा ताई गायकवाड़ की बहन भावी MLA ज्योति ताई हमारे अंजुमन बाशिंदगा ने बिहार धारावी ब्रांच में आई, और आकर जूता गली में जो हादसा हुआ था, उस हादसे वाले को बिहार अंजुमन के अंदर उनको मदद किया गया, और ये भी यकीन दिलाया गया कि जो भी अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा मदद करती रहूँगी। इसलिए मेरी अल्लाह से दुआ है कि वर्षा ताई की बहन ज्योति ताई को आने वाले 2 महीने के बाद MLA का इलेक्शन हो रहा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब बनाएं, ताकि हम लोगों का यहाँ धारावी के अंदर काम आसानी से हो सके, और जो भी हम लोगों की समस्या है वो दूर हो सके। यही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।